ये जो नियम कानून का पालन करेंगे तो ब्रह्म आपको पकड़ लेंगे, और वो पकड़ लेंगे तो कभी भी छोड़ेंगे नहीं। 24 घंटा आप आनंदित रहेंगे। वो आनंद है, सबका अधिकार है, इसलिए लग जाइए जहां हो। मैं कह रहा हूं कि सुबह शाम पूजन करने से नहीं होगा, अपना जीवन को भक्तिमय बना दो। हर एक कार्य में उनको नहीं, अगर बुद्धि काम करे तो बुद्धि से सोचो कि वो हैं तभी तो मैं खा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। वो नहीं रहते तब तो काम ही नहीं होता। तो उनकी उपस्थिति तो 24 घंटा बनी होनी चाहिए ना। तो 24 घंटा जब हैं तो 24 घंटा हम याद में रखें, हाँ भैया हम नहीं कर रहे हैं, वो हैं तभी तो हो रहा है। अभी वो निकल जाएंगे तो ये काम नहीं होगा। तो स्मरण बराबर होते रहेगा। अब बराबर स्मरण होते रहेगा तो तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी गुरु बन जाएगी, और तुम्हारी आत्मा जब गुरु बन जाएगी तो तुम्हारा मन जो है शिष्य बन जाएगा। जब आत्मा गुरु बन जाएगी तो तुम्हारा मन खुद शिष्य बन जाएगा, और आत्मा सारा संकेत मन को करती जाएगी, और मन वैसा करते जाएगा, एकाकार हो जाओगे ब्रह्म। ये तरीका मैं बता रहा हूँ, मंच से तरीका बता रहा हूँ, अभी भी मौका है करने का, कर सकते हैं। ये शास्त्रों को पढ़ना, अब व्याख्यान देना और ऐसे करो, ये पद पैसा प्रतिष्ठा दे देगा, लेकिन ब्रह्म से मिला नहीं सकता है। ये शास्त्र पढ़ोगे, अच्छे सतार हिंदी बोलोगे, दुआ चौपाई बोलोगे, तो पद पैसा प्रतिष्ठा तुमको मिल जाएगी, लेकिन ब्रह्म नहीं मिलेगा। अब ब्रह्म को प्राप्त करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये पद पैसा प्रतिष्ठा के चक्कर में न रहना, ये सब यहीं खत्म होने वाले हैं। तुम्हारा जीवन जो है अनमोल है। अबले न सानी अब न संयोग की दृष्टि से रखो कि अबले जो जीवन हुआ जिए तो जिए, अब ऐसा जीवन नहीं जिएंगे ना। तो इतना ही से हमको लगता है कि यात्रा तुम्हारी प्रारंभ हो जाएगी, और सने सने ब्रह्म के तरफ अग्रसर हो जाओगे। और फिर आनंद जब शुरुआत हो जाएगी, आनंद आना जब शुरुआत होगी, तो वो स्रोत कभी सूखती नहीं है, वो कभी बंद नहीं होती है। इसलिए उन्हीं सागर से ही जुड़ जाओ। परमात्मा सागर हैं, उनसे जुड़ जाओगे तो उफान भी नहीं आएगा और सूखोगे भी नहीं तो नदी में रहोगे तो कभी पानी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी पानी सूख जाएगा। इसलिए नदी नहीं, ब्रह्म से जुड़ो। हनुमान जी को लोग पूजन करते हैं तो क्या कहते हैं, अरे हमारी पूजन क्यों कर रहे हो, हम तो सेवक हैं, हमारे प्रभु की पूजन करो। वो साहब कहते हैं कि हमारे आ गए हो भक्त, हमारी पूजन करो। नहीं, हमको प्रणाम मत करो, हमारे मालिक को प्रणाम करो, यानी कि राम को प्रणाम करो। हम तो उनके सेवक हैं, सेवक को क्यों प्रणाम करो। यानी कि वो भी कह रहे हैं कि सागर को प्रणाम करो, नदी को नहीं ना। बगैर हनुमान के आज तक राम से कोई भेंट नहीं किया। गोस्वामी जो कभी हनुमान जी भेंट कराए ना, वहां सुग्रीव को हनुमान जी ही भेंट कराए राम से। जहां भी हुआ, रावण की मुलाकात अगर राम से हुई तो हनुमान के कारण ही, क्योंकि बताए हैं कि सीता जी वहां है। जहां हनुमान है वहीं राम है, यानी कि जहां ब्रह्मचर्य है वहीं प्रभु रहेंगे, वहीं तुम्हारी मुलाकात कराएंगे। ब्रह्मचर्य के अलावा ब्रह्म से कोई भी पहचान नहीं करा सकता, ये शास्त्रीय प्रमाण है ना। हनुमान का मतलब जानते हो, हन मतलब होता है मारना, हन का मतलब होता है मारना। हन देंगे, देहात में कहते हैं हन देंगे, हन देंगे मतलब मार देंगे। मान मतलब मान अपमान को जो मार दिया है वही हनुमान। और ब्रह्मचारी ही मान सकता है, ब्रह्मचारी ही मान अपमान को मारेगा। पवन पुत्र हैं, पवन पुत्र मतलब श्वास प्रश्वास। प्रणाम करोगे, हरदम प्रभु को स्मरण करोगे, तो बगैर प्रणाम के अंतःकरण में जो ब्रह्म है उनका साक्षात्कार नहीं होगा। सांसें चलेंगी तभी हो सकता है, सांस अगर निकल गई तो उनकी जानकारी नहीं होगी। इसलिए श्वास लो और छोड़ो, बेकार का समय तुम्हारे पास है तो उन्हीं सांसों में लग जाओ। सोए हुए बैठे हुए कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो तो ठीक है, नहीं अगर फालतू समय है तो मोबाइल मत देख, उसी में लग जाओ, समय कम है। कहता है कि भगवान तो 24 घंटा जीव को ही देखते रहते हैं, लेकिन जीव उनको नहीं देखता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आत्मा शरीर में है, 24 घंटा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारा मन इधर उधर घूमते रहता है, आत्मा पे न जाता ही नहीं। वो 24 घंटा, वो रात्रि में तुम सोते हो ना तो मन स्वप्न भी देखने लगता है,
आत्मा अगर स्वप्न निकल जाए घूमने तो ये बस जहां निकला तहां दो चार आदमी मिलके बांस काटने लगेगा ना। जहां निकला मन जैसे दो चार घंटा इन्हें उन्हें चल जाता है घूमने, आत्मा यहाँ इंतजार कर रही है ना। तो वैसे ही अगर मन के जैसा ही निकल जाता है 2-4 घंटा के लिए, तो 2-4 घंटे में तो चल जाते गंगा जी के किनारे ना। तब जल ही जाते तो होता क्या। इसलिए वो उसको तो लाचारी है, वो रहेगा तभी चलेगा। तो इसलिए मन को कहो कि वो अगर यार तुम जा रहे हो वही निकल जाएगा तो क्या होगा, इसलिए तुम यही रहो। जो मालिक के पास न नौकर को रहना चाहिए, मन प्रभु के पास रहो, वो अंदर है तो तुम भी अंदर रहो। श्वास प्रश्वास करने से क्या होगा, श्वास प्रश्वास जब मन को पिरोगे, मन से गिनोगे आ रहा है जा रहा है, तो ध्यान से करोगे श्वास प्रश्वास, तो अंदर ब्रह्म है और मन भी अंदर है, तो दोनों एक दूसरे को ऐसे ऐसे करते रहेंगे। हो सकता है कभी अनजाने में टक्कर लग जाए, मन अगर ब्रह्म से टक्कर लग गया तो हो गया कल्याण बस। इसलिए कहता है कि प्राणायाम करो, ऐसे ही करते रहो, लेते रहो, जाते अंदाजे पर आंख बंद करके भी तीर चलाओ। हो सकता है हजारों लाखों तीर छोड़ने पर एक बार टक्कर लग जाए पॉइंट पर ना। इसलिए कोई नियम कानून की जरूरत नहीं है कि नाक बंद करो, इलेक्ट से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, कभी तो टक्कर लग सकता है। बस एक बार लग गया तो हो गया बेड़ा पार। इसलिए आंख बंद करके तीर चलाना सीख गए थे के पार्थ अर्जुन जी। आंख बंद करके तीर काहे सीख गए थे कि देखे कि अंधेरा में भीम खाते जा रहे हैं, बड़के भैया जो मझिले भैया है अंधेरे में मार खाते जा रहे हैं। तो कहे कि भैया अंधेरे में आप खाते जाए, इधर उधर नहीं गए। तो नहीं, कैसे गिरेगा, आदत हो गई है। तो कहते कि आदत हो जाने से अंधेरा में भी चलेगा। तो आंख को पट्टी बांध के तीर चलाना सीख गए। कहे कि जब आंख बंद रहेगा तो वो जब खाया जा सकता है, तो आंख बंद करके भी तीर चलाया जा सकता है। इसलिए वो आंख बंद करके अभ्यास कर लिए ना। तो कुछ चीज एक मिला जिसका अभ्यास करते करते हो गया पता, तो अभ्यास करो, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सतर्क अगर रोज कहोगे। यहां अहिल्या अर्थात बुद्धि, मात्र काम सुख का ही विचार करने वाली बुद्धि ही जड़ पत्थर सी बन जाती है। अहिल्या मतलब मतलब नहीं, हिला मतलब हिल नहीं रहा है। अहिल्या मतलब जो हिलता नहीं है। कहा जाता है कि बुद्धि यानी कि बुद्धि जब हिलेगी कि नहीं, पत्थर जैसा हो जाएगी। मात्र काम सुख का ही विचार करने वाली बुद्धि जड़ पत्थर सी बन जाती है। कोमल बुद्धि ही ईश्वर के पास जा सकती है, जड़ पत्थर सी नहीं। कोमल बुद्धि ही कृष्ण सेवा में द्रवित हो सकती है। कृष्ण कीर्तन से आज आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि काम सुख का चिंतन करते रहने के से बुद्धि पत्थर सी हो गई है। जड़ बुद्धि चेतनमयी जैसे हो सकती है जब कोई सदगुरु संत महात्मा मिल जाते हैं तभी। जब किसी पवित्र संत के चरण रज पावन करती है तभी पत्थर सी जड़ बुद्धि प्रभु की चरण रज में जागे चेतनता युक्त। अहिल्या के बारे में बताया गया है। अहिल्या मतलब बुद्धि जिसकी जड़ हो गई है। अब बुद्धि जड़ हो गई है तो प्रभु के चरण रज छून कर वो चेतनमान हो जाती है। यानी कि प्रभु जब समीप आ जाएंगे, प्रभु जब स्पर्श करेंगे तो बुद्धि में ज्ञान आ जाती है, चेतनता आ जाती है और मुक्ति लाभ करती है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा जनक की सभा में आए। इन कुमारों को देखकर जनक सोचने लगे कि ये ऋषि कुमार हैं या राजकुमार। विश्वामित्र जब लेकर आए हैं तो जनक जी कह रहे हैं ये ऋषि कुमार हैं कि राजकुमार। फिर विश्वामित्र कह रहे हैं कि राजन तुम तो वैदेही हो, पहचानो ही कौन है। तो जनक जी को कितना अपने मन पर भरोसा था। कह रहे हैं कि ऋषिवर ये बालक जो है हमारे मन को आकर्षित कर रहा है, हमारे मन को आकर्षित कर रहा है, इसलिए लगता है कि ये ब्रह्म है। कैसा अपने मन पर विश्वास था। अष्टावक्र के शीशे है ना जनक जी, अब वैदेही हैं, बिना देह के हैं, उनका देह दिखाई दे रहा है लेकिन आत्म साक्षात्कारी हैं। मन पर उनको कितना भरोसा था अपने कि प्रभु ये बालक हमारे मन को खींच रहा है, इसका मतलब है कि ये ब्रह्म है। कहते हैं कि तुमको इतना भरोसा है अपने मन पर। कहते हैं कि हाँ प्रभु, हाँ ऋषिवर इतना भरोसा है अपने मन पर क्योंकि आज तक मेरा मन ये ब्रह्मांड के कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सका है। हमारा मन आज तक ब्रह्मांड के कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सका है।
ये ब्रह्म से ही आकर्षित होता है, और ये यहाँ इस बालक को देखकर आकर्षित हो रहा है, जा रहा है, इसका मतलब है कि ब्रह्म है। तो हंसने लगते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये दशरथ के लड़के हैं, कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हारी भावना है, लेकिन ये दशरथ के जी के राजा दशरथ के पुत्र हैं श्री राम, परिचय देते हैं। कितना भरोसा है अपने मन पर। ऐसे ही भरोसा अपने मन पर करो कि बगैर तुम्हारे पूछे हुए कदम भी आगे न बढ़े, बगैर तुमसे इजाजत ले कि मैं जाऊं कि न जाऊं। तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए मैंने तरीका बताया है कि मन जहां जाता है वहां विवेक लगा दो पीछे पीछे, तो तुम पता कर सकोगे कि ज्यादा समय तक कहां रहता है। जब पता चल जाएगा कि ज्यादा यहां रहता है तो समझा कि यहां ज्यादा फंसा हुआ है ना, तो ज्यादा फंसा हुआ है, तब विवेक से उसको निकालने की कोशिश करो। ये शास्त्रों की आख्यान दे दे याद कर कर कि राम जी कृष्ण जी कैसे थे ना, संदीपिनी मुनि में ऐसे गए, ऐसे वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र थे, ऐसे ऐसे उनको दे, तब सोचोगे, स्मरण आएगा तो तुम निकाल पाओगे, क्योंकि तरीका शास्त्रों से ही मिलेगा। उदाहरण ही तुम्हारे दिमाग में आएगा तो तभी तरीका सीख पाओगे ना, तब तुम बिल्कुल सरल बन जाओगे। तुम भरद्वाज बन जाओगे तो तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे, तुम भरद्वाज बन जाओगे तो तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे। भरद्वाज अर्थात उपदेश को कान में भर लो। उपदेश जो दिया गया है शास्त्र के द्वारा, वो अगर कान में भर लोगे तो तुम भारद्वाज बन लोगे। अब भारद्वाज जो बनोगे तो तुम्हारे यहाँ राम आएंगे। दूसरे दिन प्रातः काल में राम ने मुनि से कहा, वाल्मीकि आश्रम का मार्ग दिखलाने के लिए कहीं मुनि कुमारों को हमारे साथ भेजिए। 2-4 ऋषि कुमार साथ आए और वाल्मीकि जी के पास पहुंच गए हैं। अब वाल्मीकि जी के पास पहुंचने के बाद वाल्मीकि जी से कहते हैं कि प्रभु हमको पंचवटी का कहाँ रहना चाहिए ये हमको बताइए। मतलब आप यहाँ जंगल में रहते हैं, वन में, तो आपको पता है कि हमारे रहने लायक कहाँ जगह है, तो आप हमको बताइए कि हम कहाँ रहें। वाल्मीकि जी कहते हैं कि वाह राम, तुम हमसे पूछ रहे हो कि कहाँ रहेंगे, तुम कहाँ नहीं हो ये बता दो पहले। कहते हैं वाल्मीकि जी तुम कहाँ नहीं हो ये बताओ, तब ना हम बताएं कि तुम यहाँ नहीं हो तो यहाँ रहो। जो सबके अंदर घुसा हुआ है, सब में घुसा हुआ, वो पूछ रहा है कि कहाँ हम रहे, पहले तुम ही बताओ कि तुम कहाँ नहीं हो ना। फिर भी तुम पूछ रहे हो तो संतों का कार्य है बताना। तुम पंचवटी में चल जा, पंचवटी में, चित्रकूट पंचवटी में जाके तुम रहो।